संसार की माँ मर गई तो मैं क्यों रोऊं? अभी तो मेरी दो माँ जीवित है, गौ माता और भारत माता, और इनके होते हुए मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता। इसलिए भारतवासियों, आप अनाथ नहीं है, आपकी भारत माता है, गौ माता है, आपको गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। आखिरी में एक जोरदार आवाज के साथ सभी लोग मेरे संग जयकारा लगाएंगे और सभी लोग तेजी से बोलेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को आज बोलने की जरूरत है। इसलिए सभी लोग आज एक बात, और मैं आपसे आखिरी एक बात कहूं तो सभी लोग एक बार तेजी के संग जय जय श्री राम। ये बात नहीं है, आप सभी लोगों को बुलंद स्वर में, तेज स्वर में, जितना आप में हिम्मत हो दिखा दो कि हम राम सेतु भी को बंद करा सकते हैं, उसको तोड़ने से बंद करा सकते हैं और राम मंदिर भी बना सकते हैं। इसलिए सभी लोगों में कितनी हिम्मत है आज मैं ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि आंधियां चलने लगी। अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। इसलिए सभी लोग एक स्वर में तेजी से जय जय श्री राम। हमारी मातृशक्ति भी सभी लोग बोलिए एक स्वर में, क्योंकि आपको भी इस देश के लिए बहुत कार्य करने हैं। इसलिए सभी लोग बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ, जितने कुछ लोग हैं तो ऐसे हाथ कर रहे हैं, ये तो उनका है, वो करते हैं बाय बाय। हमें बाय बाय नहीं करना है, हमें तो सबको बुलाना है, आपस में संग्रहित करना है। इसलिए मुट्ठियां बांध के, तेजी से मुट्ठियां बांध करके, क्योंकि हम ये पंजा नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखाते, हम तो मुट्ठी बांध के देते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, मातृभूमि की, मातृभूमि की, राम मंदिर की, राम मंदिर की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, गंगा मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के कृपापात्र श्री अनिरुद्ध जी महाराज मानस मकरंद, अध्यक्ष दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्र भक्ति जन चेतना मंच। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को आपके वचनों से प्रेरणा प्रदान करें। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय मंचस्थ सम्माननीय गणमान्य विद्वज्जन संतजन, समुपस्थित सम्माननीय गणमान्य सज्जनों, उपस्थित भारत के वीर सपूतों एवं उपस्थित श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं, जैसा कि आपको विदित है, हम सब लोग इस विशाल हिंदू सभा में हिंदू जागृति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि कहा गया है कि धर्म ग्रंथों के आधार पर हम हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं ना? आवाज दो, मानते हैं ना? हमने संत हंसावतंस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी कृति को अपने कंठ का हार बनाया कि नहीं? उसी मानस में लिखा है, जब सीता का हरण होने लगा और सीता का हरण, माता सीता का हरण करके एक आताताई, एक विदेशी आक्रांता
भारतीय नारी का, भारतीय आर्य ललना का अपहरण करके ले जाने लगा और सीता जी विलाप कर रही थी। उस समय बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े कर्णधार चुप थे। क्यों? लेकिन सज्जनों, धर्म की व्याख्या कर देना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन धर्म जिसके जीवन में हो, धर्म का पालन जिसके जीवन में हो, कोई सामने नहीं आया, लेकिन एक आया। जब भारत की उस आर्य ललना का चीत्कार सुना तो पक्षीराज जटायु सामने आए। किसी ने जटायु जी से पूछा कि उस विदेशी आक्रांता रावण का प्रतिकार करने की क्षमता जब किसी में नहीं है तो आप क्यों उठ रहे हैं? जटायु जी ने कहा कि सभी चुप हैं, इसलिए तो मैं जा रहा हूं। मैं इस देश के लिए एक आदर्श बनना चाहता हूं और रावण को यह बताना चाहता हूं कि इस देश के मनुष्य ही परोपकारी नहीं, बल्कि यहां के पक्षी भी एक भारतीय आर्य ललना का अपहरण होने से रोक सकते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते हैं। और यहां के सोए हुए उन धर्मज्ञों के लिए मैं उदाहरण बनना चाहता हूं कि देखो, मैं अधम खत कहलाने वाला मांसभोजी गिद्ध भारत की आर्य ललना का सील भंग करने का जो साहस कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है, उसकी रक्षा के लिए तत्पर हूं। और तुम मनुष्य होकर के भी चूड़ियां पहन करके बैठे हो। इसलिए और आप विचार करिए, ये हमारे देश का दर्शन है, ये हमारे भारत का दर्शन है। मैं युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आज चरित्र निर्माण का प्रश्न पीछे छूट चुका है। भोग विलास की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। अर्थ का दास मनुष्य आत्मगौरव को कहां सोच पाता है? उसका स्वाभिमान तो नारी के कमर के केंद्र भाग में सिमट कर रह जाता है। उसके यौवन में दृष्टि फिसलाता हुआ आज का युवा हुई सुरा और सुंदरी में डूब जाएगा तो किसके पास रह जाएगा विवेक, और कौन बनेगा विवेकानंद? क्या धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने वाला ये भारत फिर से ईसाइयों का गुलाम बन जाएगा, फिर से मलेच्छों का गुलाम बन जाएगा? नहीं, रोकना होगा इस अग्नि को प्रज्वलित होने से, वरना समूचे राष्ट्र का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। समूचे धर्म का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। हम संतों के घर में रोटी की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है। आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से हम अशिक्षित नहीं हैं, हम पागल और दिवालिया नहीं हैं। हमारे हृदय में एक पीड़ा है, हिंदुत्व की पीड़ा है। उस पीड़ा को जाहिर करने के लिए आप लोगों के लिए सामने आए। मैं आह्वान करता हूं युवाओं का, समस्त हिंदू जनता का, कि वतन की फिक्र कर अनिरुद्ध, कयामत आने वाली है। तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में, न बदलोगे तो फना हो जाओगे हिंदोस्ता वालों। तुम्हारी दास्ता तक न मिलेगी दास्तानों में, याद रखना। और मैं बता देना चाहूं कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला, यह सिद्धांत रामचरितमानस में है। श्री भरत जी महाराज श्री राम का चिंतन मनन करते हुए